बहुत समय पहले, जब इंसान और जीव एक दूसरे से बात कर सकते थे, तब दुनिया रहस्यों से भरी थी। एक छोटे से गांव में कुछ महिलाएं गर्म धूप में खेतों में काम कर रही थीं। उनमें से एक मां ने अपने दो बच्चों को खेत की झोपड़ी में छोड़ दिया था। बड़ी बेटी को अपने छोटे भाई या बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। थोड़ी ही देर में बच्चा भूखा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। लड़की ने उसे धीरे धीरे झुलाया और एक लोरी गाने लगी। लेकिन बच्चा शांत होने के बजाय और जोर से रोने लगा। माँ उसके रोने की आवाज तो सुन रही थी, लेकिन वह खेत में काम में इतनी व्यस्त थी कि झोपड़ी लौट नहीं सकी। अचानक खेत के एक कोने से एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम लोरी गा रही हो? ओए, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी करूंगा। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका वहम है और वह लोरी गाने लगी। मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी करूंगा। जब उसकी माँ और बाकी महिलाएं दोपहर के खाने के लिए लौटीं, तो लड़की ने जल्दी से उन्हें सारी बात बता दी। घबराकर माँ खेत के कोने की ओर गई और जोर से पुकारा, तुम कौन हो? कहाँ हो? हमारी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी बेटी से शादी की बात की। बाहर आओ और अपना चेहरा दिखाओ। तभी झाड़ियों से एक विशाल सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और बोला, मैं किसी भी हाल में तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। डर से कांपती हुई मां ने सांप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उस जीव की मांग ठुकराने से उसके परिवार पर कोई भयानक श्राप आ सकता है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने मजबूरी में शादी के लिए हामी भर दी। उसी शाम सांप अपनी दुल्हन को लेने लौट आया। भारी दिल से माँ और उसकी सहेलियों ने देखा कि वह विशाल सांप लड़की को घने जंगल में ले गया। वर्षों बीत गए और लड़की ने कई बच्चों को जन्म दिया, जो सभी सांप थे। उसने अपने भाग्य को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह अपने माता पिता से दोबारा मिलने के लिए तरसती रही। जब अपने माता पिता से मिलने का दिन आया, तो उसने अपने सारे सांप बच्चों को एक टोकरी में रखा और उसे अच्छी तरह से ढक दिया। उसके माता पिता उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने नाती पोतों को देखने की जिज्ञासा होने लगी। उसकी माँ ने लड़की से पूछा, मेरे नाती पोते कहाँ हैं? मुझे उन्हें देखने दो। महिला ने झिझकते हुए धीरे धीरे टोकरी का ढक्कन हटाया। सांप बच्चे फौरन बाहर निकल आए और पुकारने लगे, हमारे प्यारे दादा और दादी, ईजा, ईमा। वे दादा दादी की बाहों और पैरों पर रेंगने लगे। बुजुर्ग दंपति घिन से सिहर उठे और उन्हें धीरे से परे हटा दिया। रेंगते हुए जीवों को देखकर दादा दादी घबरा गए और घिन से पीछे हट गए। महिला निराश होकर रसोई में चुपचाप अपनी माँ से बात करती है। अपनी अमानवीय जीवन से टूट चुकी वह अपनी माँ को चुपके से अपने दिल की बात बताती है और वहां से भागने की इच्छा जताती है।
बेटी ने फुसफुसाकर कहा, माँ, मैं अब सांपों के साथ नहीं रह सकती। माँ ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसके कान में धीरे से कहा, आज रात अपने बिस्तर के पास एक बड़ी आग जलाना। आधी रात को अपने पति और बच्चों को उसमें धकेल देना, वे जलकर खत्म हो जाएंगे। उस रात महिला ने अपने बिस्तर के पास एक बड़ी आग जलाई। लपटें अंधेरे में नाच रही थीं। माँ की सलाह मानकर उसने आग तैयार कर ली। आधी रात को गंभीर चेहरे के साथ उसने धीरे धीरे सांपों को आग में धकेल दिया। एक एक करके वे तड़पते हुए जलने लगे। रात के बीच में उसने अपने पति और बच्चों को लपटों में फेंक दिया। आग भड़क उठी और उन्हें पूरी तरह निगल गई। कुछ दिनों बाद महिला को एक अजीब त्वचा रोग हो गया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगा और उसमें फफोले पड़ गए। गांव वाले उसे दया और डर भरी नजरों से देखने लगे। जल्द ही उसका पूरा शरीर दर्दनाक घावों से भर गया। उस पर उसके सांप, पति और बच्चों का श्राप आ पड़ा। बीमारी से कमजोर होकर आखिरकार उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसके दुखद अंत पर शोक मनाया। आज भी संगतम लोग मानते हैं कि सांप को आग में डालना अशुभ होता है। उनका विश्वास है कि जो कोई ऐसा करेगा वह भयानक त्वचा रोग से ग्रस्त होगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह प्राचीन कथा, रहस्य और जादू से भरी एक चेतावनी देती है। अज्ञात शक्तियों को चुनौती देने के खतरे की याद दिलाती है और इस तरह रहस्यमय विवाह की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।